जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। कोने चिरैया होथे चितर काबर, कोने चिरैया के उजर पाँख, कोने चिरैया के उजर पाँख। स्कूल हा वो संस्था होथे जहाँ लइका मन हा अनेक चारित्रिक और नैतिक गुण सीखथे। यही पाए के स्कूली छात्र मन ला पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति प्रेम खातिर स्कूल मन में इको क्लब के स्थापना करे गे हे। इको क्लब के माध्यम ले विद्यार्थी मन पेड़ लगाथे, कचरा प्रबंधन सीखथे, जल संरक्षण जैसन गतिविधि में शामिल होथे। हमार देश भारत में राष्ट्रीय हरित कोर नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के तहत एक बड़े इको क्लब के संचालन करे जावत है। इको क्लब के गठन के संबंध में ज्यादा जानकारी खातिर हमन स्टूडियो के फोन लाइन ले बातचीत करे हन छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के जनसंपर्क अधिकारी और नोडल अधिकारी इको क्लब श्री अमर प्रकाश सावंत जी ले। सावंत जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जी नमस्कार। सावंत सर, इको क्लब के गठन के प्रक्रिया का है, कौन सदस्य हो सकते और छत्तीसगढ़ में के ठन इको क्लब के अभी तक गठन करेगे है? इको क्लब का जो गठन होता है वो कलेक्टर साहब के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी करते हैं। सभी जिलों में इको क्लब का गठन हम लोगों ने किया है और जो बच्चे पर्यावरण की गतिविधियों से, पर्यावरण संरक्षण के कार्यों से जुड़े रहते हैं या उसमें रुचि रखते हैं वे उसके सदस्य होते हैं। पूरे राज्य में 6,750 इको क्लब गठित हैं और महाविद्यालयों में भी इको क्लब गठित किए गए हैं और प्रदेश में 100 महाविद्यालयों में इको क्लब गठित हैं। लगभग 50 से 60 की संख्या में प्रत्येक इको क्लब में स्कूली बच्चे इसके सदस्य हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि 100 तक बच्चे इसमें शामिल हैं, तो लगभग 7 लाख बच्चे इससे प्रदेश में लाभान्वित हो रहे हैं, पर्यावरणीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अभी आप बताए हो सर कि इको क्लब के गठन करे गे है जिला स्तर में, हर जिला में इसे करके, तो गठन के प्रक्रिया अभी भी शुरू हो ही, सब स्कूल मन हा इको क्लब में शामिल हो जाए ऐसे प्रयास चलत हो ही आप मन के? जी, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। सभी जिलों में लगभग सभी स्कूलों में इको क्लब गठित किए गए हैं जी। जिस प्रकार से उनमें साइंस क्लब होता है या नेचर क्लब होता है, उसी तरह से इको क्लब भी गठित है और पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का वो संचालन करते हैं। पहले इनको भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय की तरफ से प्रति इको क्लब को 5,000 रुपए आर्थिक सहायता मिलती थी जी। लेकिन अब वो सहायता के स्थान पर अब जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो, या पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ जो अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को भेजते हैं और उस प्रस्ताव के अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल उन्हें धनराशि उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम संपादित करने के बाद वो फोटोग्राफ्स, रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं जी। इस प्रकार मतलब अब जैसे पहले सभी इको क्लब को धनराशि दी जाती थी, अभी सभी इको क्लब को धनराशि नहीं दी जाती। जो लोग इको क्लब के लिए पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में आगे बढ़ रहे हैं या कोई प्रस्ताव भेज रहे हैं, तो प्रस्ताव के अनुसार उनको राशि उपलब्ध कराई जाती है। सर, इको क्लब के गठन करे के शुरुआत कब ले हुई से और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ है? इको क्लब का जो गठन हुआ था ये सन 2000 से भारत सरकार की ये योजना शुरू हो गई थी और हमारे यहाँ राज्य बनने के बाद से सन 2001 में ही छत्तीसगढ़ में इको क्लब गठित किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो पिछड़े सुदूर अंचल में स्कूल हैं उनको भी पर्यावरण की शिक्षा दी जा सके, पर्यावरण से अवगत कराया जा सके। पहले हमारे पाठ्यक्रमों में पर्यावरण कोई विषय नहीं था, तो पर्यावरण का ये विषय शामिल हो, पर्यावरणीय रूप से बच्चे शिक्षित हों, और चूंकि बच्चे ही भविष्य है हमारा और बच्चों में ही जब ये संस्कार पड़ता है तो समाज में बदलाव आता है, देश में बदलाव आता है। इसी दृष्टिकोण से इको क्लब गठित किए गए थे और सुदूर अंचल के जो ग्रामीण अंचल के स्कूल्स हैं उन्हें पहले प्राथमिकता दी गई, शासकीय स्कूलों को पहले प्राथमिकता दी गई जी। सर, आप इको क्लब के नोडल अधिकारी घलो हो, संचालन ला आप बहुत नजदीक से देखा हो,
कौन कौन से ऐसे इको क्लब है जो बहुत उत्कृष्ट काम करत है, ये एकर बारे में हमर श्रोता मन ला बताहू। देखिए, ऐसा कोई एक अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है या ये स्कूल अच्छा काम नहीं कर रहा है जी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ इको क्लब चयन प्रतियोगिता भी आयोजित होती है, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 100-125 जो स्कूल्स अच्छा काम कर रहे हैं वो भाग लेते हैं। उनकी प्रदर्शनी लगती है, उनकी गतिविधियों की वो एक प्रस्तुतिकरण देते हैं। तो उस प्रस्तुतिकरण के आधार पर, उनकी गतिविधियों के आधार पर हम लोग कुछ श्रेष्ठ इको क्लब्स का चयन करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है और इसमें हर बार नए नए स्कूल आते हैं। जैसे एक बार कोई स्कूल अगर उत्कृष्ट कार्य कर लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे साल भी वही स्कूल आगे आए। दूसरे स्कूल भी आगे आते हैं उनसे प्रेरणा लेकर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जैसे भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल बिलासपुर है, वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रथम पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ इको क्लब का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अतिरिक्त कोरबा में शाही मुड़ी है, शाही मुड़ी के यहाँ में बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, ये जो दूरस्थ अंचल के जो स्कूल्स हैं उसमें भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं इको क्लब के माध्यम से। कोने चिरैया गोई रात भर सोवत रहिथे, कोने चिरैया गोई रात भर सोवत रहिथे। चिरैया रात भर सोवत रहिथे, कोने जागत है सारी रात, कोने जागत है सारी रात। सबो चिरैया रात भर सोवत रहिथे, हुआ जागत है सारी रात, हुआ जागत है सारी रात। जिला कोरबा हाई स्कूल स्याही मुड़ी में भूइयां इको क्लब के गठन करे गए है। ये इको क्लब गठन के बाद ले ही निरंतर पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के काम में संलग्न है और लोगन मन ला जागरूक घलो करत है। स्याही मुड़ी हाई स्कूल के प्राचार्य और भूइयां इको क्लब के संरक्षक डॉक्टर फरहाना अली से हमन स्टूडियो के फोन लाइन ले बातचीत करे हन। डॉक्टर फरहाना जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर फरहाना जी, आपके स्कूल में जो भूइयां इको क्लब गठन करे गए है, बड़ा अच्छा नाम दे हो आप मन भूइयां इको क्लब। तो आपके भूइयां इको क्लब के गठन के संबंध में और कौन कौन से गतिविधि में शामिल है, ये संबंध में हमारे श्रोता मन ला बताओ। सबो मन को हमारा नमस्कार। हमारा स्कूल शासकीय हाई स्कूल स्याही मुड़ी जिला कोरबा में है और हमारे स्कूल में इस सत्र में 102 विद्यार्थी दर्ज हैं। इको क्लब जिसका नाम हमने भूइयां इको क्लब भूमि से संबंधित रखा है, इसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। मैं सिर्फ इस साल की गतिविधियां अगर बताऊं तो जून में जब हमारा विद्यालय खुला तो हमने गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों को गृह कार्य दिया था कि गर्मी में आप जो भी फल खाएं, जैसे बेर है या पपीता है या चीकू है या आम है, तो इन बीजों को आप इकट्ठा करें। और जब वो बहुत सारे एक टोकरी भर के बीज बच्चे लेकर आए, उन बीजों से हमने सीड बॉल्स बनवाई और उन सीड बॉल्स को ऐसी जगह पर हम लोगों ने जाकर फिर फेंका जहाँ पर कि पौधे कम थे या जहाँ पे जंगल थोड़े कट गए थे। तो इस प्रकार हमने बच्चों को सीड बॉल निर्माण करना सिखाया और किस प्रकार, क्योंकि ऐसे ही बीज फेंक देने से वो सड़ जाते हैं या चूहे या कीड़े खा लेते हैं। इसके अलावा फिर हमने बच्चों से पेपर बैग बनवाया और उसको विभिन्न दुकानों में वितरित कराया जागरूकता के लिए कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हमने अभी सूखी पत्तियां, पेड़ों से बहुत पत्तियां झड़ रही हैं, तो उन सूखी पत्तियों से खाद बनाना बच्चों को सिखाया है। मोल्ड लीफ खाद उसको बोलते हैं। और कुछ दिन पहले ही जो बेकार पड़े हुए कपड़े हैं हमारे,
जिनका उपयोग नहीं होता उससे हमने बैग बनवाया है और मास्क बनवाया है, जिनको अपने आसपास स्थित कामगार लोगों में वितरित किया है। तो इस प्रकार छोटी छोटी एक्टिविटीज हमारे बच्चे करते हैं और पर्यावरण से जुड़ने का, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य हमारे भुइयां इको क्लब द्वारा किया जाता है। डॉक्टर फरहाना जी, कुछ दिन पहले आपके जो भुइयां इको क्लब है, स्याही मुड़ी हाई स्कूल है, वो समाचार पत्र में घलो सुर्खियों में रही कि वहाँ आपके स्कूल के जो विद्यार्थी है वो मन पक्षी मन पर घोंसला बना है इसे करके, तो वो संबंध में हमारे श्रोता मन ला बताओ। जी, असल में हमारा जो स्कूल है वो चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है, तो छोटा सा जंगल जैसा आप बोल दीजिए, तो उसके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं और कुछ समय से वहाँ पर पक्षियों का आवाजाही कम हो गया है। इस पर हम लोगों ने चर्चा की तो पता चला आसपास चूंकि टावर वगैरह हैं, शायद इस वजह से पक्षी कम हो रहे हैं, तो उनको पक्षियों की सुरक्षा के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए बच्चों को एक कार्य दिया गया कि जो घर में खाली बोतलें हमारी हो जाती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स या डब्बे, उनसे या जो तेल के पीपे हैं, कनस्तर हैं, इनसे घोंसले बनाएं और उन घोंसलों को जो आसपास हमारे पेड़ हैं उसमें हम पानी और दाना दोनों उपलब्ध कराएं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चों ने विभिन्न आकृतियों के घोंसले बनाए और इनको हमने जब पेड़ों पे लगाया है तो पक्षियों की संख्या हमारे स्कूल के आसपास बढ़ गई है। जो धान है वो धान उस बोतल में रख दिया है और छेद कर दिया है, जिससे धीरे धीरे धान वो प्लेट में गिरता रहता है और चारों तरफ की चहचहाहट के साथ चिड़िया उसको चुगने आती हैं, तो बहुत सुंदर दृश्य वो दिखाई देता है और बच्चे भी बड़े प्रसन्न होते हैं इस दृश्य को देखकर। कोने चिड़ैया संगे कुहू कुहू बोलत रहथे, कोने चिड़ैया संगे कुहू कुहू बोलत रहथे। करिया कोयली हा गोई कुहू कुहू बोलत रहथे, करिया कोयली हा गोई कुहू कुहू बोलत रहथे। कोने चिड़ैया कुहू कुहू बोलत रहथे, तुम्हें बोलते आधी रात, तुम्हें बोलते आधी रात। करिया कोयली हा कुहू कुहू बोलत रहथे, कभी बोलत है आधी रात, कभी बोलत है आधी रात। डॉक्टर फरहाना जी, आपके विद्यालय में गणित इको गार्डन घलो बनाए हो, वो कर चर्चा होते, ये संबंध में बताओ। जी जी, कुछ समय पहले 3 साल पहले हमारे विद्यालय में एनएसएस का कैंप एक कॉलेज के विद्यार्थियों ने लगाया था, तो उन्होंने एक एक्टिविटी के तहत हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण किया और 25-30 पौधे उन्होंने लगाए और उन पौधों को देखकर अचानक मन में विचार आया क्यों ना इस स्थान को गणित गार्डन के स्वरूप दिया जाए। तो इसके लिए गणित व्याख्याता प्रभा साव से चर्चा की गई और उसके बाद हमारा गणित गार्डन का निर्माण हुआ, जिसमें हमने पौधों के चारों ओर गणित की विभिन्न आकृतियां, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये विभिन्न आकृतियां बनाई हैं, जिससे बच्चे आकृतियों से रूप जागरूक होते हैं। और इसके अलावा पेड़ों के टहनियों पर हमने गणित के विभिन्न सूत्र लिखकर लगाए हैं और जिससे कि जब वो गार्डन में घूमने आते हैं, बगीचा में, मैथ गार्डन में, तो वो आकृतियों के साथ साथ विभिन्न सूत्रों को भी देखते हैं और सूत्रों को याद कर लेते हैं। इस प्रकार गणित की समझ भी बढ़ रही है उनकी और पर्यावरण के प्रति भी रुचि बढ़ रही है। जी। डॉक्टर फरहाना अली जी, आप मनहा भुइयां इको क्लब के संबंध में, भुइयां इको क्लब के गतिविधि के संबंध में और आप मनहा जो स्कूल में लइका मन ला पर्यावरण संरक्षण की ओर मोड़ के पर्यावरण संरक्षण के मुहिम ला जो आगे बढ़ावत हो, तेकर संबंध में बड़ सुघर जानकारी दे हो, हमन ला समय दे हो, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। संगी हो, अब आज के कार्यक्रम ले देवाओ अनुमति। नमस्कार। हाय रे चिड़ैया बोले ना, नदिया कछार माँ, डोंगरी पहाड़ माँ, आमा के डार माँ चिड़ैया बोले ना। नदिया कछार माँ, डोंगरी पहाड़ माँ,
आमा के डार माँ चिड़ैया बोले ना। नदिया कछार माँ डोंगरी पहाड़ माँ आमा के डार माँ